नमस्कार, ट्रेड स्मार्ट हब में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लास्ट सेशन जो हुआ था उसका प्रेडिक्शन मैं दिया था और वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट सही निकला। आप लोगों ने देखा होगा, सही निकला एक्यूरेट वो प्रेडिक्शन। मैंने बोला था कि मार्केट अपने गैप को फिल करने जाएगा और गया भी। 625 तक गया गैप फिल करने। चलिए अभी कुछ डाटा पर देख लेते हैं एफआईआई और डीआईआई का क्या कहानी है। ठीक है, एफआईआई और डीआईआई का क्या कहानी है देखिए। अभी देख लीजिए यहाँ क्या आ रहा है। डीआईआई ने परचेज किया है कितना, 11,000। डीआईआई ने कितना परचेज किया है, एक मिनट। डीआईआई ने परचेज किया है 11,287 करोड़ रुपए का। ठीक है, सेल कितना किया है, 8 करोड़ के करीब किया है, मतलब ये प्लस में है। ठीक है ना। देखिए यहाँ एफआईआई का जस्ट उल्टा खेल है, जस्ट निगेटिव खेल है एफआईआई का। एफआईआई ने क्या किया है, 12,500 करोड़ का बेचा खरीदा है। ठीक है, और 16,000 करोड़ का बेचा है। ऑलमोस्ट 3,529 इसका इतना माइनस में है बाजार। अभी देखिए एफआईआई जब तक लौटेंगे नहीं ना, तो डीआईआई का भी देख लीजिए कहानी है। डीआईआई बाई कितना कर रहे हैं और सेल कितना कर रहे हैं, देख लीजिए। 11,278 बेचे हैं 8,000, 3,000 ये भी प्लस में ही है, सॉरी है ना, 3,000 प्लस में ही है ना डीआई। तो ये कहानी है। आगे चलते हैं, न्यूज की तरफ देखते हैं, न्यूज क्या चल रहा है ना। आगे न्यूज देखते हैं। देखिए ये ट्रम्प साहब है, ये तो आए दिन चर्चा में रहते हैं। इनके वजह से तो पूरा वर्ल्ड मार्केट बर्बाद हो गया। देखिए इनके अपने यहाँ का क्रिप्टो करेंसी कहाँ जा रहा है, बिटकॉइन कहाँ जा रहा है। बिटकॉइन भी एकदम लगभग लगभग बुझिए कि निचले स्तर पर आ ही रहा है धीरे धीरे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि रोज तो धमकी ही देते हैं कि भाई सैंक्शन लगा देंगे। पहले कनाडा और मेक्सिको पर बोले थे, फिर बोले कि 1 महीना के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अब क्या लिखे हैं, वी आर ऑन टाइम, Trump says tariff on Canada, Mexico are moving forward, more to come. US President Donald Trump has announced that tariff on Canadian and Mexico imports will take effect next month. अब इन्होंने इसको नेक्स्ट मंथ के लिए बढ़ा दिया है। इसके इनके इनके इस डिसीजन से इनका भी मार्केट गिर रहा है। कहाँ गिरा, यूएस मार्केट ही का भी हाल अच्छा खासा नहीं है। और एक और कहानी आने वाला है अभी। एक कहानी क्या आने वाला है अभी देखते हैं। देखिए ग्लोबली क्या है, देखिए कहानी, ग्लोबली ऑल आईज विल ओपन ऑन द सेकेंड estimate for USD GDP numbers for the fourth quarter 2024 है ना। अभी इनका जीडीपी का आना है रिजल्ट, है ना, फरवरी 27 को, है ना। अब फरवरी 27 के शाम तक आएगा ये रिजल्ट। ठीक है ना। ये शाम तक अगर रिजल्ट आता है तो इंडियन मार्केट जो है तो देखिए ग्लोबल मार्केट अगर में कोई अगर गड़बड़ी होती है तो इम्पैक्ट इसका यहाँ पर भी पड़ता है। इसको भी लेगा मार्केट कल, मतलब बुझिए कि दूसरे तरह से लेगा। ठीक है ना, ये नहीं कह रहा हूँ गिर जाएगा उठ जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट लगता है साइडवेज ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट पब्लिश्ड लास्ट मंथ, द यूएस इकोनॉमी ग्रोथ 2.3% इन क्वार्टर फोर। हाउ मच लोअर। देखिए इनको खतरा है कि भैया मेरा जीडीपी का, अब इसको भी ले रहा है इंडिया, है ना। इसका क्या कहानी चलेगा, है ना। इन चीजों को तो देख ही रहा है। देखिए देखिए अपना इंडिया का भी जीडीपी का आना है रिपोर्ट। ठीक है ना। कीप आई ऑन द जीडीपी ग्रोथ नंबर ऑफ दिसंबर 24 क्वार्टर एंड सेकेंड एस्टिमेट for all full year FY25 economic growth figure due on 28 फरवरी। मतलब क्या, अब 28 फरवरी को ये भी आना है, 27 फरवरी का उनका अमेरिका वाले का भी आना है। अब देखिए है कहानी क्या, 27 के रिजल्ट को भी
कल मार्केट वॉच करेगा, वेट एंड वॉच, और 28 को भी वॉच करेगा, है ना, वॉच तो करेगा ही करेगा ये। तो इसलिए हमको लग रहा है कि मार्केट कल साइडवेज रहेगा। गैप फिल करने के लिए एक आध बार देखिए पिछले सेशन में गया था गैप फिल करने के लिए, लेकिन एक चीज देखे होंगे ध्यान करके, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, प्रीमियम डीके हो रहा था। मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ, 625 तक गया था गैप फिल करने के लिए, लेकिन प्रीमियम उस ढंग से नहीं बढ़ रहा था, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक और चीज क्या है, कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है, ये तो वीकली होता है, बैंक निफ्टी का भी है, फिन निफ्टी का भी है, सारे जो निफ्टी है सारा का एक्सपायरी लगभग लगभग कल के डेट में ही है। तो जिस दिन का एक्सपायरी रहता है वो भी थर्सडे का मार्केट लास्ट सेशन में ऑलवेज हमेशा देखा गया है साइडवेज ही रहता है ना। अभी देखिए एज पर द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट द कंट्री, ये तो बता ही दिया मैं आपको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए ये जो अभी ग्राफ आपको हम दे रहे हैं, ये ग्राफ क्या है, 200 डेमा और 50 एमा, है ना, दोनों को मिला के दे रहे हैं, दोनों को क्रॉस कर रहा है। अब देख लीजिए जो 529 का था ये तो था, अभी देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, 650 720 ये है, ये यहाँ चलेगा। देखिए मार्केट के पास कल कोई वजह नहीं है जो कि मार्केट छलांग लगा दे, भले ही 10-20 पॉइंट गिर जाए वो अलग चीज है ना। जैसे कल देखे आप 625 तक गया था, 625 तक गया था, उसके बाद धीरे 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 करके फिर साइडवेज हुआ, धीरे धीरे करके गिरते गिरते 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पिछले दिनों के आगे के हिसाब से ये हुआ, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या सिनारियो बन रहा है अभी के समय में, है ना, अभी के समय में 22, देखिए यहाँ 22,547 यहाँ पे क्लोज हुआ है। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए कल मार्केट या गैप अप हो या गैप डाउन हो, इस चीज के चक्कर में मत पड़िएगा। मार्केट कल बहुत चीज को वॉच कर रहा है, जैसे बता दीजिए यूएस के जीडीपी का। अब देखिए मैंने आपको तो एफआईआई डीआईआई का डाटा दिखा दिया लास्ट सेशन का, सैटरडे संडे तो वहां भी बंद रहता है, उसका भी इम्पेक्ट आएगा, ठीक है ना। इसके बाद रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट, उनका जो जीडीपी का रिजल्ट आना है अमेरिका का, वो भी इस पर डिपेंड करेगा। अपना जीडीपी का जो आना है नेक्स्ट, मतलब जो सरकार अनाउंस करेगी अप्रोक्सीमेट, है ना, तो वो भी 28 को आना है। तो इस दो पेंच के चक्कर में ना मार्केट कल बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम लेवल जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे तो मार्केट क्लोज हुआ कल अगर जाएगा 22, इससे आगे जाएगा तो 22,670, ये ध्यान रखिएगा, ये रेसिस्टेंस है, क्या है, रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर गया तो 720 इसके ऊपर गया, यह संभावना कम है, इतना ज्यादा का संभावना नहीं है, कल तो ऐसा होना नहीं है, हो सकता है थोड़ा गैप डाउन ही खुले या साइडवेज रहे, है ना। और आगे का लेवल होगा 750 का, है ना, 22,750, इसका चांसेस ना के बराबर है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। ये मार्केट कहाँ क्या करेगा कल, सेम पोजीशन में जहां से खुला है ना, इसी के इर्द गिर्द में राउंड द, मतलब आसपास में ही घूमते रहेगा, जहां तक मेरा अनुमान है। और देखिए कल जल्दीबाजी मत कीजिएगा, वैसे भी जो निफ्टी का, हम निफ्टी का बता रहे हैं तो निफ्टी का ही कहेंगे, लेकिन कल बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, सब चीज का एक्सपायरी है, ठीक है ना। इसका तो निफ्टी का वीकली होता है, लेकिन ये और जो इंडाइसेज है उनका मंथली होता है, ठीक है ना। तो जो कल इनका इनका है तो निफ्टी का बता रहे हैं कल क्या है। इसके बाद देखिए अगर 547 पे बंद हुआ है ना, नेक्स्ट सपोर्ट इसका कहाँ है, 22,510, ये समझ लीजिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ेगा। अगर किसी वजह से कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसका चांसेस कम है ना, तो ये जाएगा 470, है ना, 470। इसके नीचे अगर चला गया भैया तो समझ लीजिए कि बस 388, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, ये सब का संभावना कम है।
मार्केट के इर्द गिर्द ही घूमते रहेगा, कुछ नहीं करेगा, साइडवेज रहेगा। अगर इन्वेस्ट करते हैं, स्कैल्पर हैं, तो 10-5 पॉइंट लेके निकलिए, लेकिन प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम कल बढ़ेगा नहीं, गलेगा। सब लोग जानते हैं थर्सडे को एक्सपायरी रहता है निफ्टी का, तो और वैसे भी तो कल सारे इंडाइसेस का एक्सपायरी है, तो प्रीमियम गलेगा, बढ़ेगा नहीं। पूरा ध्यान देकर इन चीजों को देखिएगा। चलते हैं अब बैंक निफ्टी के तरफ। अब देखिए यहाँ भी आप जो ड्रॉ लाइन देख रहे हैं ना, ये 200, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम 200 डेमा, देखिए 200 डेमा और 15 एमा, दोनों ग्राफ लगा के रखे हैं। दोनों ग्राफ एक जगह पर ही आके मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है 49815, है ना। अब उसके नीचे मार्केट है, डेमा के नीचे मार्केट है अभी, ठीक है। क्या है? डेमा के नीचे मार्केट है, डेमा और एमा दोनों के नीचे मार्केट है। डेमा और एमा दोनों के नीचे क्या है? मार्केट है, दोनों के नीचे मार्केट है। तो इसका जो प्रिडिक्शन होगा, ये लास्ट क्लोजिंग जो था इसका, प्रीवियस क्लोजिंग ये था 48608, है ना, 48608। यहाँ भी वही सिनेरियो चलेगा, यहाँ भी वही कहानी रहेगा, ठीक है ना। कुछ बड़ा न्यूज आ जाए ऐसा तो संभावना कम है, लेकिन हमको लग रहा है ये भी साइडवेज ही रहेगा कल 608। अगर इससे आगे बढ़ता है तो 48780, 48780, ये भी हमको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम दे दे रहे हैं, कुछ ऐसा आ जाए न्यूज बढ़ जाए। इसके बाद डायरेक्ट इसका 49,000 पर आपको मालूम ही है। लोअर साइड क्या है? लोअर साइड क्या है? 48550, 48550। इसके बाद जाएगा ये नेक्स्ट 48100। देखिए कल मार्केट है ना, 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे, जो भी लेना होगा लेके इधर उधर ही घूमेगा। गैप डाउन खुलेगा, जो मेरा मानना है, हो सकता है हम पंडित नहीं है इसके, गैप डाउन खुलेगा। आशा करते हैं कि गैप डाउन ही खुलेगा, हमको जहां तक हमारे समझ में है। और गैप डाउन खुलेगा तो ये मत समझ लीजिएगा गैप डाउन खुलेगा नीचे गिरेगा, नहीं गिरेगा। वही कहानी होगा जो हुआ था पिछले सेशन में। गैप को फिल करने के लिए आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। इसमें क्या होगा ना, आपका सेलर का तो कहानी है अलग, है ना। आपका प्रीमियम जो रिटेलर है उनका प्रीमियम होते जाएगा, गलते जाएगा। जैसे जैसे 9 बजे के बाद 9:15 के बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 12-1 बजे के बाद, तो जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम का रेट डीके माने बोले तो गलते जाएगा, गलना जिसको बोलते हैं, गलते जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब कल के लिए हम करना और क्या है वो बता दे रहे हैं। देखिए निफ्टी में प्रीवियस लो एंड हाई, प्रीवियस लो को तोड़ देता है, प्रीवियस लो को तोड़ देता है, सस्टेन करता है, सीधे तोड़ने के बाद नहीं, सस्टेन करता है, सस्टेन करता है। सस्टेन नहीं बोले तो 1-2 कैंडल बनाता है, वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं मार्केट का कल बोल दिया साइडवेज है, कोई फायदा ज्यादा होगा नहीं, हमको जहां तक लग रहा है, ठीक है ना। अगर प्रीवियस के लो को तोड़ दे, सस्टेन करे, तो आप किधर के तरफ जाएंगे? पुट के तरफ, ठीक है। अगर प्रीवियस हाई को तोड़ता है, जब भी तोड़ दे, कल का है ना 625, अगर इसको तोड़ देता है, सस्टेन करता है, सस्टेन करता है, देन कॉल साइड में जाएंगे। कॉल साइड के लिए कोई ऐसा अभी रीजन है नहीं जो आपको बताएं, है ना। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी भी सेम एज निफ्टी, ठीक है ना। अभी देखिएगा आप 9:15 9:45 है ना, ये तो कम से कम देखिएगा, बार बार बोलते हैं इसको देखिएगा, इसलिए
इस बीच में, अगर इस बीच में कैसा कैंडल बन रहा है, 2 कैंडल का वेट कीजिए। मान लिया अगर ये बन गया, मान लो यहाँ पे ये है ना, ऐसा मोटा सा रेड में, ठीक है, रेड में बन गया मोटा सा फुल कैंडल, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। उसके बाद एक मालूम चला आपको इधर की तरफ घुमा दिया और बन गया कहाँ, ग्रीन कैंडल, है ना। तो 2 कैंडल ऑलमोस्ट देखना है। और कैंडल स्टिक तो आप लोग अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो जानते ही होंगे। सारी चीजों को देखने के बाद ही मार्केट में कोई एक्शन लेना है। और दूसरा चीज, कल सोच समझ के ही कीजिएगा जो बता रहे हैं बार बार। चलिए, सारी चीजों को आप समझ गए होंगे, होप करते हैं सारी चीजों का, होप कि सारी चीजों को समझ गए होंगे। नए लोग जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने चैनल का एनालिसिस, नए लोग देख रहे हैं, लगभग 20% नए लोग देख रहे हैं। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें से आगे से 20% जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं वो भी देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए भैया, पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, फ्री का ज्ञान दे रहे हैं तो लीजिए। ना हम कोई कोर्स बेचते हैं पढ़ाने का कि ऐसे शेयर मार्केट पढ़ो, ना ही कोई सेवा देते हैं कॉल का, पुट का, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, है ना, प्रोफाइल हैंडलिंग। हम केवल एजुकेशन के लिए ही आते हैं कि आप लोग सीखिए। भले ट्रेडिंग ना कीजिए, पेपर ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, आप रोज देख कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, पुराने लोग पूरी वीडियो को देखिए, बार बार बोल रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी बड़ा खराब होता है, ठीक है ना। आशा करते हैं सब चीज समझ गए होंगे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आप को विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को।